तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना? बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर क्या 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस यूनिट में ऑलरेडी हमने आपको 19 लेक्चर पढ़ा रखा है, ये लेक्चर नंबर 20 है और आज के क्लास में हम इस यूनिट के दो लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? जिसमें से एक टॉपिक का नाम है क्या सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दूसरा क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो हमने दो तरह का सेल के बारे में आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम एक का नाम गैल्वेनिक सेल, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिया। अब बारी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ाने का, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ एक लॉ है जिसका नाम है माइकल फैराडे लॉ। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए दो तरह का लॉ दिया था, एक का नाम है फैराडे फर्स्ट लॉ, दूसरा का नाम है फ्राइडे सेकंड लॉ। तो ये दोनों लॉ को भी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज हमारे टाइटेनियम बैच से जुड़ने के लिए 2026 से 2027 में जो बच्चे अभी क्लास 12 में है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मैं यहाँ केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद है जीरो टू हीरो केमिस्ट्री, इसलिए आप लोग प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल क्लिनिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करें तो आपको हमने पढ़ाया था क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। शुरुआत में ही आपको हमने क्या बताया था सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद करो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता है, एक का नाम था क्या? गैल्वेनिक सेल और दूसरे का नाम क्या था सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? हमने कहा था कि गैल्वेनिक सेल जो है ये हमेशा क्या करता है सर? इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को ये हमेशा क्या करता है सर? ये हमेशा केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है सर? ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है सर? ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कैथोड, एनोड, इस पे बाहर से एक ये क्या करता है सर? ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जबकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है, यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज के क्लास में हम इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये नॉन ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का क्या करेगा सर? पालन करेगा, ठीक है? तो देखो ये क्या था, तो गैल्वेनिक सेल क्या था कि तुम यूज करो या ना करो, गैल्वेनिक सेल अपने आप यूज मतलब अपने आप क्या डाउन हो जाए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है सर? ये एक क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है? आप समझ रहे हैं? चलिए एक एक करके इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझते हैं। इसके अंदर कैथोड कैसे वर्क करता है, एनोड कैसे वर्क करता है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात करें तो इसका अगर हम छोटा सा फोटो समझाते हैं, देखो फोटो से अगर हम बात करें, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसे कुछ था, ठीक है? कि दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स हाफ से होता था, ठीक है? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे होते थे। यहाँ पे दो हम इलेक्ट्रोड लेते थे। ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम ओवरव्यू छाप रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक वोल्टेज डिफरेंस को क्रिएट करता था। इस साइड को हम बोल देते थे LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये नेगेटिव पार्ट था, ये एनोड इलेक्ट्रोड होता था। और ये पार्ट क्या था सर? ये कैथोड इलेक्ट्रोड था। ये पॉजिटिव पार्ट था, इसके लिए ट्रिक था RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, ठीक है? और दोनों सेल को जोड़ने के लिए याद करो हम सॉल्ट ब्रिज का यूज किया करते थे। इसका सर सॉल्ट ब्रिज का यूज किया करते थे। ये था हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ठीक है? ये क्या था हमारे पास? गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है? हाँ, गैल्वेनिक सेल ही एक तरह से बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक सिंगल पूरा का पूरा क्या, यहाँ पे देखो दो अलग अलग कैथोड और एनोड, दो अलग अलग कंटेनर है। दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डले हुए हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या सर? एक ही सेल होगा और एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड जुड़े हुए
होंगे। और इस केस में क्या है सर, इसको एक वोल्टेज जो है डीसी करंट के मदद से इसको वोल्टेज दिया जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो होता है पॉजिटिव, ये हो जाता है नेगेटिव। यानी कि इसका ट्रिक में थोड़ा सा बदलाव होता है। LOAP, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इधर क्या होगा सर, RRCN, राइट साइड रिडक्शन कैथोड नेगेटिव हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, इसके तरफ अट्रैक्ट कौन होगा सर, नेगेटिव आयन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके तरफ पॉजिटिव आयन क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव आयन इधर जाके क्या डिपोजिट होगा, जमा। और यही हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज के क्लास में ये दोनों के विषय में देखो, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अब हम आज के क्लास में इसी पे डिस्कस करने वाले। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और मेरे साथ जो भी हम समझाएंगे, जो बताएंगे, जो दिखाएंगे, उसको कॉपी में ध्यान से लिखना, ठीक है। और ये जो ट्रिक लिखे इस ट्रिक को भी डिटेल में हम लिख के भी बताएं। हमने दोनों को कंपेयर कर दिया ताकि तुम्हें बेसिक चीजें समझ में आ, ठीक है। मेरी बात समझ गए। एक बार हट जाता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लेना, ठीक है, वरना ये रफ ही पेज है, इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। तो देखो, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विषय में क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सर, ये सिंपल सी बात है, ये केमिकल एनर्जी को, सॉरी, ये सिंपल सी बात क्या है सर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। इसमें सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस को करवाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। क्या बोलता है सर, ए सेल विच यूजेज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये बाहर से क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज यूज करता है। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है, ये बोल रहा है क्या सर, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है सर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो यहाँ पे यूज करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो यूज करते हैं, एक तरह का डीसी है, यानी कि बैटरी है, टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि एक केमिकल रिएक्शन हो सके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देते। क्लियर माय पॉइंट। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने वाला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है बैटरी के मदद से या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज के मदद से। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कह देते हैं। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, क्या कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का उपयोग कई जगह पे किया जाता है, बहुत सारे ओर से, ध्यान से सुनो, ओर समझते हो, ओर करने का मतलब है जैसे हम लोग लोहा निकालते, तो क्या लोहा प्योर फॉर्म में नेचर से निकलता नहीं, लोहा जो होता है वो अपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में निकलता है, उसको बोलते हैं एयस। क्या बोलते हैं सर हिंदी में, एयस, अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं ओर। तो अपने ओर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की मदद से जो प्योर आयरन का एलिमेंट है, वो क्या होगा सर, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो प्योर आयरन का एलिमेंट जो है, आयरन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होगा सर, चिपक जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा सर, यहाँ पे देखो, देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में क्या, देखो मान लो यहाँ पे अगर आयरन का ओर डाला हुआ है, ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो यहाँ पे पूरा पूरा डाल देंगे क्या, इस पानी के अंदर पूरा का पूरा आयरन का ओर को डाल देंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। जैसे ही तुम करंट अप्लाई करोगे तो आयरन पे होता है Fe2 पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या जमा होता है, क्या होगा, जमा होकर चिपक जाएगा। बाद में इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालो, उसके किनारे को खुरेज के क्या करेंगे, जो उसमें आयरन प्योर जमा हुआ उसको क्या अलग कर लेंगे। आप समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस से क्या आयरन को अलग किया जा सकता है। इस प्रोसेस से बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के मदद से। कई सारे कंपाउंड या एलिमेंट को प्यूरिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। कई सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या जंग लगे हुए आयरन को फिर से जंग को हटाया जाता है। जैसे कई सारे उपयोग हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का, तो इसी को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। देखो इस फिगर को ध्यान से समझो, इस फिगर को ध्यान से समझो, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या बोला गया सर, देखो इधर वाले पार्ट को बोला गया ये पॉजिटिव पार्ट है सर, और ये क्या है सर, नेगेटिव पार्ट। इस पॉजिटिव पार्ट को समझने के लिए इसका इधर का है ट्रिक लिख रहे हैं। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक का नाम है LOAP। क्या नाम है, LOAP। याद करो
इससे पहले जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में पढ़ाए थे तो वहां पे इसी ट्रिक को लिखे थे LOAN। ध्यान दो, याद है? याद है? इसको इस तरह से लिखे थे, है ना? LOAN। तो लोन यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे हैं लोप, LOAP। ये लोप का पूरा मतलब अभी हम समझाएंगे, ठीक है? और इधर का नाम क्या सर? इधर का नाम होगा RRCP, नहीं RRCN, राइट साइड रिडक्शन कैथोड नेगेटिव। मतलब इस पार्ट को हम कैथोड कह देते हैं और इस पार्ट को हम एनोड कह देते हैं। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो अलग नहीं है, एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, देखो गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग चैम्बर था, एक तरफ डाल रहे थे जिंक सल्फेट तो एक तरफ कॉपर सल्फेट, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डालने का जरूरत नहीं है, पूरे में एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट डलेगा, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है सर? कॉपर सल्फेट। अब इधर इस ये अलग इलेक्ट्रोड, ये अलग इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है सर? ये इलेक्ट्रोड है एनोड। इधर वाला इलेक्ट्रोड का नाम क्या है सर? एनोड। और इधर वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या है सर? कैथोड। अब जैसे ही करंट को अप्लाई किया जाएगा एनोड पे होगा क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर? देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, ये आयरन क्या करेगा सर? दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस करके बाहर कर रहा है, Cu से Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि इस तरफ एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, वहीं कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है यहाँ पे? देखो, ये हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन। और ये सॉल्यूशन किसका सर? ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का है। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव है, इसके तरफ कौन आयन आएगा सर? इसके तरफ नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात। अगर ये नेगेटिव है, इसके तरफ कौन जाएगा सर? पॉजिटिव आयन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। बोलो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने में किसी को दिक्कत है? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को किसी को समझने में दिक्कत है ना? तो इस फिगर को एज इट इज छाप लो, इस फिगर को एज इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फिगर को छाप लो। हम अभी दोनों ट्रिक का नाम लिख देते हैं, LOAN का मतलब और RRCN का मतलब, ठीक है? यहाँ जगह बच नहीं रहा है, हम या तो इसको छोटा कर दे रहे हैं या फिर हम एक नया पेज में इन बातों को लिखते हैं। क्या करें? छोटा कर दें? चलो छोटा कर देते हैं ताकि तुमको चीजें समझ में भी आ सके और तुम लिख भी सको, ठीक है? चलो पहले इसको लिख लेना। ओ नो, खराब हो जाएगा चीजें को। चलो चीजें खराब हो रही है, हम नया पेज ले लेते हैं, ठीक है? खराब नहीं कर, ठीक है? चलो नया पेज ले लेते हैं, ठीक है? बस ट्रिक को लिखने के लिए। देखो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक यहाँ पे है, पहला वाला क्या है? देखो, एल एल ओ ए पी। LOP का पूरा ट्रिक का नाम क्या है? देखो ये ट्रिक है, ध्यान दो। एल का मतलब क्या है सर? लेफ्ट साइड, ठीक है? ओ का मतलब क्या है सर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब क्या है सर? एनोड, ठीक है? पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव, ठीक? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव, ठीक है? लोन के बाद क्या था? लोन के मतलब लोन के बाद था RRCN, ठीक है? इस ट्रिक का पूरा नाम क्या है सर? इस ट्रिक का पूरा नाम है सर यहाँ पे क्या? आर का मतलब राइट साइड, ठीक है? आर का मतलब रिडक्शन, ठीक है? सी का मतलब RR, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी का मतलब कैथोड, ठीक है? और एन का मतलब नेगेटिव, ठीक है? ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल में है, सेम टू सेम वही बात यहाँ पे भी होता है। बस ध्यान ये रखना कि वहां पे एनोड नेगेटिव होता था, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव, ठीक है? बस ये दो बात का डिफरेंस जो बच्चा याद रखेगा उसको कोई दिक्कत, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? ये दोनों ट्रिक को इस पेज के बाद लिखना, पहले ये पेज छापना,
उसके बाद ये दोनों पेज के बाद ये ट्रिक कॉपी में लिख ले, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? चलो इसका एक और फिगर दिखाते ताकि तुमको पूरा का पूरा क्लियरिटी हो जाए। इस फिगर को कॉपी में नहीं भी लिखोगे तब भी चलो, ठीक है, मैं पहले बता ध्यान से सुनो। क्या लिख रहा था उन्होंने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या? बोलता है क्या? एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस which uses external source of voltage to bring about a chemical reaction. It is an electrochemical process. बोलता है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होता है जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, देखो यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई यानी बैटरी का यूज किया गया है, जिससे इस पूरे के पूरे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके। जैसे ये क्या है सर? ये एनोड है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, क्या सर? पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये कैथोड है, इस पे क्या नेगेटिव चार्ज है। देखो क्या बोलता सर? इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक सॉल्यूशन यहाँ पे डाला गया है, ये पॉजिटिव है तो इसके तरफ अट्रैक्ट कौन हो रहा है? इसमें जो है क्या आयन जो है नेगेटिव आयन इधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयन इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये अपोजिट लिखा हुआ है, पॉजिटिव आयन उधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव आयन इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। बोलता है क्या? बोलता है कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल टू पावर सप्लाई ऑक्सीडेशन अकर है। एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन होता है LOAP। उसी तरह यहाँ पे बात करें सर कैथोड कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल पावर सप्लाई रिडक्शन अकर है, इस साइड रिडक्शन, ये साइड क्या ऑक्सीडेशन होता है। देखो बोलता यूजेज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, बोलता इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है सर? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला रिएक्शन नहीं है, करंट सप्लाई होगा तभी रिएक्शन होगा, करंट सप्लाई नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं, ठीक है। दूसरी बात बोलता है कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव चार्ज जो है कैटायन की तरफ मूव करेगा, तो क्या लिखा है यहाँ पे? कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा सर? पॉजिटिव चार्ज जो है कैथोड की तरफ जाएगा। वहीं एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, अब नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो जाएगा हमारे पास एनोड की तरफ, ठीक है। दूसरी बात क्या? केमिकल रिएक्शन, बोलता है केमिकल चेंज अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिक्वायर्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अकर, होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब अपने आप होता नहीं है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब तुम करंट यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई करोगे, करंट का सप्लाई जैसे ही तुम काटोगे ये रिएक्शन क्या होता है? रुक जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करना बंद कर दे, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब दोगे तो केमिकल रिएक्शन आउट, होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन आउट, ठीक है। तो ये जो अभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो पूरा कहानी इसी फोटो में लिखा हुआ, ये फोटो तुम अगर समझ गए तो अच्छी बात, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पॉइंट बाय पॉइंट हमने एग्जाम के पर्पज से लिख दिया है आगे, ठीक है। इसको समझ गए कोई बात नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ऐसे मैंने इमेज ऐड कर दिया ताकि सारा पॉइंट एक ही फोटो में मैं समझा सकूं, ठीक है। बाकी ये सारा पॉइंट एक एक करके मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कैसे करता है, इसका फंक्शन कैसे, इसके अंदर क्या क्या है ना, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सारा बात हमने यहाँ पे लिख दिया वो पॉइंट में। देखो क्या है सर? होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम सेल, होता है एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर क्या हो रहा है? एक ही सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही सेल के अंदर रिडक्शन भी होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में दोनों अलग अलग हो रहा है। ये बात स्पष्ट यहाँ पे हमने लिख दिया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, एनोड कैसा चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड पे कैसा चार्ज है सर? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड सर नेगेटिव चार्ज होता है, ट्रिक है RRCN, ठीक है, तो ट्रिक से याद रखोगे गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कैटायन आर लिबरेटेड, होता है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, जब करंट दे देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा उसका आयन ब्रेक डाउन होगा तो कैटायन किधर मूव करता है? कैटायन मूव करेगा किधर? कैटायन आर लिबरेटेड टू कैथोड, कैटायन का नहीं पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा सर? कैथोड, कैथोड पे क्या लगा हुआ है सर? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो कैटायन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जबकि एनायन एट दी एनोड नेगेटिव एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा सर? एनोड पे जाएगा, क्यों? क्योंकि एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ, ये बात पीछे फोटो में दिखाएं,
वही बात यहाँ पॉइंट के रूप में हमने लिख भी दिया हुआ। ठीक है, आप समझ गए मेरी। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट समझो क्या कहता है। होता है क्या, व्हेन टू और मोर आयन, यदि दो या दो से अधिक आयन कंप्लीट एट द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड को कंप्लीट करता है, द आयन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, बोलता है वो आयन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सर, हाई रहेगा। ठीक है, तो बोलता है क्या, व्हेन टू और मोर आयन कंप्लीट एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे दो या दो से अधिक आयन अगर प्रेजेंट रहा तो बोलता है हायर रिडक्शन पोटेंशियल गेट लिबरेटेड एट कैथोड। हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला आयन कहां पे जाएगा सर, हायर रिडक्शन पोटेंशियल आयन कहां पे लिबरेट होगा, लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब जमा हो, लिबरेटेड कहां पे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होगा तो कैथोड पे जाके जमा होगा। एकदम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट याद रखना। दूसरा, द आयन विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एट द एनोड, जबकि दूसरा क्या है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो होता है, लोअर रिडक्शन, वो कहां पे जाएगा सर, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जो है लिबरेटेड एट, लिबरेटेड एट कहां पे, एनोड। ठीक है, अपोजिट होगा। ठीक है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड पे जाएगा, जबकि हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे जाएगा सर, कैथोड पे जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चला आगे, ये दो पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या। आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे कहता है कि यहाँ पे यूजेज। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कहाँ होगा, अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज बेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करने में, ठीक है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरी के अंदर करने में यूज करते हैं। ठीक है, वही बोलता है क्या, द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज मोर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लेबोरेटरी, इसका सबसे ज्यादा योगदान अहम लेबोरेटरी में होता है। एंड इन द केमिकल इंडस्ट्री, और साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री में कई सारे केमिकल्स को ब्रेक, केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए भी, साथ ही साथ कई सारे केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए भी, और कई सारे अलग अलग कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का उपयोग करते। ठीक है, बोलता है फॉर द एग्जांपल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, कई बार मेटल के ओर से प्योर मेटल को अलग करने के लिए ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आयरन के ओर से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से आयरन के एलिमेंट को अलग करने के लिए, है ना, कॉपर के ओर से कॉपर को अलग करने के लिए, निकेल के ओर से निकेल को अलग करने के लिए, तो प्योर मेटल को अलग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के मदद से, है ना, क्या उसको अलग करते हैं। कई बार जंग रोधी कोई मेटल है तो उसको साफ करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मदद। ठीक है, इसको आगे हम इसका यूजेज और बताएंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर। ठीक है, आगे चलें सर, यूजेज के बाद, यूजेज के बाद आता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन यहाँ परफॉर्म होता है, कितना वोल्टेज या कितना करेंट सप्लाई करोगे तब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा, ये बात समझो। कहता है नॉट क्या, यदि 1 मोल पॉजिटिव चार्ज इज रिक्वायर्ड, यदि 1 मोल क्या चाहिए सर, 1 मोल क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, 1 मोल क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, बोलता है 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल क्या लगेगा, 1 मोल हम लोग को लगेगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर 1 मोल नेगेटिव चार्ज बोलो, 1 मोल नेगेटिव चार्ज लगेगा। अब बेटा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है सर, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज, वही बोल रहा है क्या कि 1 मोल पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, ये हम बता चुके हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज का मतलब कितना होता है, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल का मतलब क्या, 6.022 10 का पावर कितना, 23, और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है सर, 1.9 गुने 10 का पावर
माइनस 19 कूलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 96,487 कूलम आता है, जिसको हम 96,500 कूलम के आसपास लिख देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो इतना करंट या इतना चार्ज चाहिए। ठीक है, वही बोलता है यहाँ पे क्या, मोस्टली डीसी यूज एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करेगा, इसके लिए जो वोल्टेज सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं, एसी यूज कभी नहीं करते, डीसी यूज करते हैं, ध्यान। ठीक है, कई सारे तुम यूट्यूब में जाके देखोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का वीडियो, ठीक है, तो वहां भी देखना, दिख जाएगा तुमको। ठीक है, मेरे लेक्चर देखने के बाद तुम 2 मिनट का वो वीडियो देख भी लेना। ठीक है, देखो एक ही मैं कहूंगा, जितना ज्यादा तुमको कोई भी चीज का एक्सपोजर मिलता है, जितने भी चीजों प्रैक्टिकली कोई चीजों को तुम देखते हो, तो तुम थ्योरी से भी ज्यादा उस चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लो। ठीक है, इसलिए वीडियो तुम जाकर के एक बार यूट्यूब पे देख ही रहे हो मुझे, वहां पे जाकर के एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर्च कर लेना, देखना वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर लोग जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, वो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हुए तुमको रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? ये दिख जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। आगे क्या, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। देखो अगर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्या कर रहा है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर रहा है, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन ज्ञान कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्ञान हो रहा है, यानी कि वो काम क्या हो रहा है सर, रिडक्शन का। अब बेटा रिडक्शन होता कहाँ पे, अब जहाँ रिडक्शन हो रहा है तब पूछेगा कि बताओ ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होगा, पहले बात तो इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन कहाँ पे होगा, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी ये केमिकल रिएक्शन कैथोड पे हुआ। कहाँ पे हुआ सर, कैथोड पे। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे पॉसिबल है। कहाँ पे, कैथोड पे पॉसिबल। और मैग्नीशियम का देखो सर, मैग्नीशियम क्या कर रहा है सर, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर रहा है, इसका भी नाम क्या आएगा सर, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब कहाँ पे पॉसिबल हुआ रिएक्शन, कैथोड पे। क्लियर सी बात। दूसरा देखो सर, Cu भी क्या कर रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान कर रहा है, सेम वही फंडा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, कैथोड। ये भी रिएक्शन क्या, कैथोड में पॉसिबल। वही देखो एल्युमिनियम सर, सेम वही कहानी, ये भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। लेकिन Cu के केस में देखो, Cu क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या कर रहा है सर, ये यहाँ पे कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, लॉस ऑफ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के केस में ट्रिक क्या आता है, LOP, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव, यानी कि ये कहाँ पे होगा सर, ये रिएक्शन एनोड। ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये एग्जाम्पल के साथ इसको कॉपी में लिखो। ठीक है, अब आगे देखो सर, आगे क्या, आगे यहाँ पे दो बेसिक हमने डिफरेंस लिख दिया, किसका भी सर, डिफरेंस। डिफरेंस क्यों, अभी आगे के फिगर में ही हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को तुम बहुत अच्छे से याद करोगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक काम कर ले रहा हूँ, क्या, देखो मैं दोनों का फिगर छाप रहा हूँ। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर छाप। अगर मैं फिगर छापूंगा, फिगर तुम अगर एक बार देख लेते हो, तुम्हें सब चीज स्पष्ट तरीके से पता चल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, फिगर छाप लेता हूँ। ठीक है, चलो एक तरफ लेता हूँ पहले क्या, गैल्वेनिक सेल, और दूसरे तरफ क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये डिफरेंस मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे वीक से वीक बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है चीजों को समझ में। ठीक है, समझ रहे हो? चलो मैं फोटो छापता हूँ। देखो एक चीज देखो, गैल्वेनिक सेल में क्या था सर, गैल्वेनिक सेल में ध्यान से देखोगे तो दो सेल होते थे। ठीक है, एक का नाम था कैथोडिक हाफ सेल, एक का नाम था क्या, एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, एक का नाम क्या सर, कैथोडिक हाफ सेल, दूसरे का नाम क्या, एनोडिक हाफ सेल। इधर के लिए हम ट्रिक लिखे थे क्या, याद करो, LOAN। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डला हुआ था। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता था और इधर भी एक इलेक्ट्रोड डला होता था। ये इलेक्ट्रोड क्या था सर, ये दोनों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते थे, ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज लगता था जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है सर, इसके अंदर केसीएल नाम का एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता था जो पूरे सर्किट को क्या करता था, कंप्लीट करता था, ठीक है। इधर ट्रिक लोन, इधर ट्रिक था आर आर सीपी, राइट साइड रिडक्शन कैथोड, ठीक है। आप समझ रहे हो मोटा मोटी ये क्या करता था सर, ये जो है बेटा, ये हमारा केमिकल एनर्जी को, ये हमारा क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। जैसे हमारा स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। अब गैल्वेनिक सेल के बाद दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है सर, चलो ठीक है, देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या सर, देखो क्लियर है, आगे चले। इसका नाम क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, मान लो एक ही इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, एक्वस में। ये क्या है सर, इधर के लिए ट्रिक हमारे पास सॉरी, इधर के लिए ट्रिक क्या होता सर, इसके लिए ट्रिक था LOAP, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। इसके लिए ट्रिक क्या सर, RRCN, राइट साइड रिडक्शन कैथोड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉपर सल्फेट भरा हुआ है लेकिन इसमें अलग है, इधर भरा होता है जिंक सल्फेट और इधर भरा होता है क्या, कॉपर सल्फेट। यानी कि कैथोडिक हाफ सेल एनोडिक हाफ सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि यहाँ पे एक ही कंटेनर है तो एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट डाल, ठीक है, यही डिफरेंस है। ये क्या करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन को करता है, यानी कि जब तक करंट सप्लाई करोगे तब तक केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब तक ये दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है तब तक ये क्या करंट को प्रोड्यूस करेगा। आप समझ रहे हो, जब तक ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे को क्या न्यूट्रलाइज ना कर दे तब तक ये रिएक्शन होते रहेगा, करंट सप्लाई होगा। ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या सर, स्पॉन्टेनियस, और ये क्या सर, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी पूछे, जैसे आपको पूछ दे गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है सर, इसमें कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा होता है सर, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पूछ दे कि बताओ कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया। इस ट्रिक को जो बच्चा ध्यान रखेगा उसका एक नंबर ये दोनों फिगर से छूटने वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये बात समझ गए। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बेटा यहाँ पे हमने बताया हुआ, अब एक एक करके पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, कॉपी में इसको लिख लेना। इससे तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है ना गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। देखो क्या कहता है, होता है गैल्वेनिक सेल में इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे स्मार्टफोन में लगा हुआ बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी, कार का बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे क्या, हेंस फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे गिफ्ट फ्री एनर्जी हो रहा, जब एनर्जी घटता है यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, काम कंप्लीट होता, ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट क्या, इट इज अ डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेडॉक्स रिएक्शन हो, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल हो, इसके लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। होता इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। हेंस फ्री एनर्जी डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होता है, क्यों, देखो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव वहां पे होगा जो रिएक्शन अपने आप होता है, यानी डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या, पॉजिटिव। तो इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा एक डीसी बैटरी से करंट दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
इट इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। ये कैसा रिएक्शन है सर? गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या, द रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन है बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तभी होगा जब बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया जाए। एक्सटर्नल वोल्टेज रोक दो, रिएक्शन होना रुक जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन टू सेपरेट बीकर। होता है गैल्वेनिक सेल में कैथोड अलग बीकर में, एनोड अलग बीकर में होता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोथ इलेक्ट्रोड आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर। होता है यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड एक ही बीकर में होता है, इसमें दो अलग अलग बीकर में होते हैं जो फोटो में भी दिखाए थे हम। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट टेक्स इन द टू बीकर आर डिफरेंट। होता है क्या, चौथा पॉइंट क्या, दोनों अलग अलग कैथोड और एनोड हाफ सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट टेकन। यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट, जैसे को पूरे सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लिए, लेकिन यहाँ पे एक में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखो क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रोड टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पे देखो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड जो अलग अलग मेटल का होगा, एक जिंक का एक कॉपर का है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या, दोनों इलेक्ट्रोड सेम चीज का बना होगा। ठीक है। होता है क्या, द इलेक्ट्रोड आर टेकन मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है हो सकता है सेम का भी बना हो सकता है डिफरेंट का ही बना, लेकिन इस केस में दोनों डिफरेंट होगा 100%। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? आगे देखो 6 पॉइंट, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा जो नेगेटिव पोल होता है, जबकि इलेक्ट्रोड विच रिडक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड कैथोड, और यहाँ पे रिडक्शन होगा तो कैथोड पे होगा और कैथोड जो है पॉजिटिव पोल दिखाएगा। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट क्या, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, इसको कैथोड कहेंगे। एंड द कैटायन माइग्रेट टू इट विच गेन इलेक्ट्रॉन। होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हैंस रिडक्शन टेक प्लेस है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। द अदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, और अदर इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे सर, एनोड कह देंगे। अदर इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे सर, एनोड कह देंगे। ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है। बोलता है टू सेटअप दिस सेल सॉल्ट ब्रिज या पोरस स्पोर्ट इज यूज। यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, यू शेप का जो ट्यूब है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सॉल्ट ब्रिज का यूज होता, वही बोले ना जो फिगर में दिख रहा है बेटा, वो दोनों डिफरेंस को हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि तुम चीजों को बहुत अच्छे से समझ। ये फिगर चाहो तो छाप लेना, नहीं छापोगे सीधा ये डिफरेंस को कॉपी में लिख। इस डिफरेंस को लिखने से वीक बच्चा चाहे स्ट्रॉन्ग बच्चा, जो कंफ्यूजन होता है ना तुम्हें गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो एक ही जान लो, मैं थोड़ा सा चीजों को बड़ा करके पढ़ा दे रहा हूँ, बड़ा करके पढ़ना कोई टफ काम नहीं, समझ रहे हो? अगर तुम चीजों को बड़ा बना करके पढ़ते हो, बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हें चीजों को कंसाइज करना आसान हो, लेकिन चीजों को ही तुम छोटा पढ़ोगे तो बड़ा बनाना कठिन है, लेकिन बड़े को छोटा बनाना। इसलिए मैं पूरे डिटेल में चीजों को बारीकी से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी भी तरीके से कहीं पे दिक्कत ना हो, चाहे तुम बोर्ड के बच्चे हो, चाहे तुम फ्यूचर में जेई नीट देना चाह रहे हो, एनडीए देना चाह रहे हो, या केमिस्ट्री में ही फर्दर स्टडी करना चाह रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो ये डिफरेंस के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? देखो इलेक्ट्रोलाइसिस वह प्रोसेस होता है जब हम करंट सप्लाई करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है वो कैटायन पे, अगर कैटायन पॉजिटिव कैटायन नेगेटिव चार्ज है, अगर उस पे कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं और एनायन पे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल जमा हो रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड में देखो, अगर ये ध्यान समझो, ये क्या सर, ये राइट साइड का रिडक्शन, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव चार्ज जमा होंगे, इधर नेगेटिव चार्ज जमा, दोनों सेल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब जमा होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। वही कह रहा है क्या, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट अपने सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, अपने आयन में टूट जाता है। ठीक है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द एक्वस
solution or molten state is known as, ठीक है, बोला था process of decomposition of an electrolyte by passing electric current from outside through the aqueous solution or molten state, ठीक है। तो this process is, है ना, the aqueous solution or molten state is known as क्या, electrolysis, is known as क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के दौरान होगा क्या, देखो बोलता है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के दौरान वही कैथोड पे अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव आयन चिपकेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव आयन चिपकेगा, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान से याद रखना। अब यहाँ पे दो पॉइंट है खास करके, देखो ये दो पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है। एक का नाम है ओवर वोल्टेज या फिर दूसरे का नाम है बबल। ये बहुत सारे किताब में, एनसीईआरटी बुक में भी ये पॉइंट मेंशन है, या फिर साइड बुक में ये पॉइंट तो देखने को मिलता है, एनसीईआरटी बुक में भी है शायद 2 लाइन, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, ये ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज क्या, देखो बोलता है क्या, फॉर मेटल्स टू बी डिपोजिटेड ऑन दी कैथोड। कैथोड पे क्या जमा होता है, मेटल, देखो कैथोड क्या सर, RrCN। देखो ये N का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे सर, कैथोड पे है ना, कैथोड पे क्या सर, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इस पे जमा कौन होगा सर, इस पे आएगा दौड़ के इसके तरफ कौन बढ़ेगा, पॉजिटिव वाला। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल क्या होता है सर, पॉजिटिव। वही बोल रहा है क्या, देखो कि फॉर मेटल्स टू बी डिपोजिटेड ऑन दी कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मेटल जो होता है कैथोड पे जाके जमा होगा। अब जमा होने के लिए क्या करंट सप्लाई करेंगे बैटरी से, वही बोलता है क्या, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑलमोस्ट द सेम, होता जितना वोल्टेज का जरूरत होता है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑलमोस्ट द सेम एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलता जितना वोल्टेज रिक्वायर है उतना ही अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से वोल्टेज मिलता है, ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट सेम एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जितना चाहिए अगर उतना ही वोल्टेज मिले, ठीक है। हाउएवर फिर भी द लिबरेशन ऑफ गैसेस, यदि कोई गैस वहां पे लिबरेट हो, कहीं कोई गैस जहां पे बनता हो या कोई गैस जमा होता हो, तो सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। तो उस केस में क्या होता है कि मेटल के साथ साथ यदि कोई गैस बनता हो या फिर वहां से कोई गैस निकलता हो बन करके, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत होती है ना, तो सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज। अब देखो जितना चाहिए मेटल को डिपोजिट होने के लिए उतना अगर मिल गया तो कोई दिक्कत, लेकिन कई बार क्या होता है मेटल के लिबरेशन के साथ साथ कई बार गैस पार्टिकल भी बनता है, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या कोई अन्य गैस, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज बनता है उसी को हम ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज का। ये ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज तभी बनेगा जब मेटल के डिपोजिशन के साथ या लिबरेशन के साथ कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस बनता है, तब जरूरत होता है किसका, ओवर वोल्टेज का या बबल वोल्टेज का, ठीक है। इस पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जैसे देखो तुम जितना करंट सप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या मेटल डिपोजिट होगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, मेटल जाके डिपोजिट। तो अब सवाल है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कितना मात्रा में इलेक्ट्रोड पे क्या मेटल जमा होगा। ध्यान से सुनो, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले जिन वैज्ञानिक ने इस पे काम किया उसका नाम था माइकल फैराडे। नाम क्या था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ही इस इलेक्ट्रोलाइसिस वाली घटना को बताया था, और उन्होंने इस घटना को समझाने के लिए दो नियम, क्या सर, दो नियम, एक का नाम है फैराडे फर्स्ट लॉ, एक का नाम है फैराडे सेकंड, ठीक है। देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझाने के लिए, उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझाने के लिए माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, माइकल फैराडे पहला वैज्ञानिक थे हु डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पहलू को, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से सबसे पहले एक्सप्लेन किया कौन, माइकल फैराडे। लगभग 1833 या 1834 के बीच इन्होंने ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाली घटना को समझाया, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने दो नियम भी बनाया, जिसमें से पहला नियम है फैराडे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम।
दूसरा है क्या, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड, ठीक है। आप समझ रहे मेरी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ को अच्छे से समझना, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ को समझना ही हमारा क्या है, काम है, ठीक है। चलो इस फैराडे को समझने से पहले यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस वाला घटना भी समझा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला घटना। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या, मान लो अभी अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या करेंगे सर, ये क्या है सर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या है सर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो इधर वाला का नाम क्या था, नॉट, इसका नाम क्या क्या, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है ना, NaCl एक्वस मीडियम में डाला गया, क्या डाला गया, NaCl एक्वस मीडियम वाला इलेक्ट्रोलाइट को डाला गया। अब जब तुम NaCl को डालोगे, NaCl को डालोगे, ठीक है, ध्यान दो, NaCl को डालोगे तो NaCl क्या होगा, टूटेगा। NaCl को तुम डालोगे, टूटेगा क्या, सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस बनेगा। अब ध्यान, इसका ट्रिक क्या होता है सर, LOA लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव, इधर क्या RRCP राइट साइड रिडक्शन कैथोड, सॉरी RRCN राइट साइड रिडक्शन कैथोड में। अब ध्यान दो सर, सबसे पहले कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा सर, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम जो है सर इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा, सोडियम क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा, ठीक है। देखो Na प्लस जो है सर, ये इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करके क्या बनाया यहाँ पे, सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल जो बनेगा ना, कहाँ बनेगा सर, ये कैथोड पे, यानी कि यहाँ ऐसे क्या सर, हम इसको हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो क्या यहाँ पे, इस पे क्या जमा होगा, ये हमारा कैथोड है, यहाँ पे जो है सोडियम मेटल जो है सर, सोडियम मेटल क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे धीरे धीरे आकर के जमा होगा, लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा, ठीक है। मगर कहाँ पे, कैथोड। अब सवाल है सर एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बात करते हैं, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को क्या बनाया सर, देखो क्लोराइड आयन का बात करें सर, यहाँ पे दो क्लोराइड आयन लो, Cl2 बनेगा, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा सर, खो देगा, दो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, यानी कि एनोड पे जो बनेगा सर, एनोड पे क्या बनेगा, एक तरह से एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, एनोड पे जो है यहाँ पे, एनोड पे क्लोरीन गैस बनते, मतलब समझो ऐसे कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में NaCl डाला हुआ है, अगर इस पूरे सेल में क्या NaCl डाला हुआ है, समझो NaCl का क्या होगा, 2NaCl एक्वस मीडियम। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जब इसका क्या होगा सर, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दो क्या होगा सर, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो दो सोडियम मेटल बनेगा एनोड पे, जबकि क्लोरीन गैस बनेगा कहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब NaCl का जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे सर, तो सोडियम मेटल जमा होगा कैथोड पे और क्लोरीन गैस जमा होगा कहाँ पे, यही हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो यहाँ पे NaCl के जगह पे KCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HgSO4 ले सकते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ, ठीक है, क्या यहाँ बताओ किस पे क्या लिबरेट हो रहा है, कहाँ और कौन सा बन रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, चलिए पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अभी एक एग्जांपल बता रहे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बताएंगे, एग्जाम क्वेश्चन आगे बताएंगे, वहां पे ऐसे कई सारे आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो आगे अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एग्जांपल लिखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का ही पहला एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल अभी हम लिखवाएंगे, घबराइएगा। अब आगे आगे क्या, आगे है फैराडे दो लो, फैराडे फर्स्ट लो, फैराडे सेकंड लो। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ का। क्या सर, फैराडे फर्स्ट लॉ का बात करते हैं। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान दो। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान दो। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ठीक है, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान। ठीक है, देखो क्या कहता है, जो भी यहाँ पे दोगे ना, वो यहाँ पे भी जमा होगा, यहाँ भी जमा होगा, दोनों में जमा होगा। ठीक है, बोलता है क्या कि जितना अमाउंट ऑफ चीज यहाँ जमा होगा, जितना यहाँ पे W, तो अमाउंट ऑफ आयन, चाहे कटायन हो एनायन हो, जो भी सब्सटेंस हो, जो यहाँ पे जमा होगा, ये सब डिपेंड करेगा इसके इलेक्ट्रिसिटी पे, इसको डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कितना अमाउंट ऑफ करेंट या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे सप्लाई। अमाउंट ऑफ चार्ज अगर ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपोजिट होगा, ये लिबरेट। आप समझ रहे हो, वही कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ, क्या, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपोजिटेड और लिबरेटेड, यहाँ पे जो जितनी मात्रा में बोलता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, पदार्थ की मात्रा यहाँ पे जो डिपोजिट होगा या जमा हो एट एनी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे कैथोड का हो या एनोड का। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तो तुम जितनी ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, उतना ही ज्यादा मात्रा में क्या W जमा होगा, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस जमा। ठीक है, सिंपल सी बात वही कह, ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि Q यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कूलम, तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो पास करेगा सो है, और W क्या, मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सिंपल सी बात कि वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी लिखना है। ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डायरेक्ट क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, होता है क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, डायरेक्टली क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात लिख सकते हो क्या, दैट इज W इज डायरेक्टली क्या, W क्या है, डायरेक्टली किसका है, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट डालते क्या, W बराबर होता है क्या, Z इनटू, अब सवाल सर यहाँ पे Z क्या है, Z जो है सर यहाँ पे Z जो है सर यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या सर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और Q तो जानते हो सर, है ना। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, Z बराबर
देखो जेड बराबर होता है यहाँ पे इक्वालेंट वेट बटे क्या फराड, ठीक है, चार्ज क्या फराड, इक्वालेंट वेट ई बराबर क्या आता है यहाँ इक्वालेंट वेट ई क्यू बटे क्या, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, या फिर यहाँ पे तुम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो नाम से ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो जेड बराबर लिख सकते हो क्या, यहाँ पे इक्वालेंट वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इक्वालेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बटे क्या एन फैक्टर, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर होता है, यानी कि ई बराबर क्या होता है यहाँ पे एम बटा ई बराबर क्या एम बटे एन, ठीक है। अरे ई बराबर एम बटे एन कहाँ पे, तुम लोग को हम पढ़ाए तुल्यांकी भार पढ़ाए ना, इक्वालेंट वेट, इक्वालेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, कोई भी चीज का इक्वालेंट वेट कैसे निकलता है, उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर बटे क्या वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ठीक है। अब ये एन फैक्टर जो होता है किसी के चार्ज पे डिपेंड करता है, एसिड है तो H प्लस पे डिपेंड करता है, बेस है तो OH नेगेटिव पे डिपेंड करता है, ये सारा बात हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को नहीं आता ना बेटा, तो तुम जाओ सॉल्यूशन चैप्टर, वहां पे जाकर के एक बार पढ़ लो, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, एक बार जाकर वहां रिविजन करो, ठीक है। चलो यहाँ पे एक तरह से जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं ई बटे एफ, या फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या देखो एम बटे एन इंटू वन बटे एफ, या फिर सिंपल सी बात जेड बराबर यहाँ पे लिख सकते हो क्या एम बटे एन इंटू, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। अब जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है क्यू इंटू टी, जेड बराबर क्या होता है क्यू इंटू, ठीक है, देखो देखो जेड बराबर क्या है यहाँ पे वही लिखा है जेड डब्ल्यू जेड इंटू क्यू, आई बराबर क्या सकते हो जेड एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, क्यू क्या सर क्यू बराबर आई इंटू टी, देखो क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, ठीक है, आई का मतलब करेंट, टी मतलब टाइम, करेंट इंटू, ठीक है, क्यू बराबर आई इंटू टी, तो जेड डब्ल्यू बराबर क्या था, डब्ल्यू बराबर पूरा फॉर्मूला है जेड इंटू आई इंटू टी, डब्ल्यू बराबर क्या जेड इंटू आई इंटू टी, या फिर इसका पूरा फॉर्मूला को लिखना चाहे लिखो क्या जेड बराबर, अभी हम क्या बताए जेड बराबर बताएं यहाँ पे एम बटा एन इंटू एफ, ये बताएं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, पूरा फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे एम बराबर एन इंटू एफ इंटू आई इंटू, चाहे तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, या तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, तो जो सुटेबल हो जहां पे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। आप समझ रहे हो फैराडे फर्स्ट और क्या डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, या फिर इसी को घुमा फिरा लिखो एम बटे एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, ठीक है, या डब्ल्यू बराबर जेड इंटू क्यू, तुम जैसे मन करे वैसे लिखो, क्वेश्चन सॉल्व होना, आप समझ गए मेरी। इस पे काफी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगले क्लास में करवाएंगे, अभी एक और लॉ देख लो जल्दी, ठीक है। अब है दूसरा क्या फैराडे सेकंड, फैराडे फर्स्ट लॉ जो कह रहा है क्या कि अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीधा सीधा, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू क्यू, इसी बात को फॉलो करता है फैराडे सेकंड। फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि एक साथ अगर मल्टीपल सेल को सीरीज में जोड़ दिया जाए, देखो ये क्या है, ये मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्स्ट, सेल वन, ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू, ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तीन अलग अलग सेल है। अब ध्यान से देखो ये तीनों सेल सीरीज में जुड़ा हुआ, किसमें जुड़ा हुआ सीरीज, अब सीरीज में जुड़ने का क्या फायदा है, सीरीज में जुड़ने का मतलब है कि इसमें जो करंट सप्लाई होगा ना, करंट सप्लाई जो होगा इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जाएगी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ क्यू, क्यू क्या सर यहाँ पे इक्वल होगा सबके लिए, इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए क्या होगा सर इक्वल होगा, मतलब चार अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होगा तीनों सेल के लिए वो इक्वल अमाउंट में होगा, बराबर मात्रा में सप्लाई होगा, ये बात का ध्यान, ठीक है।
वही बोल रहा है क्या, द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू दी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या अलग अलग सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, जैसे सेल 1 में H2SO4 भरा हुआ है, सेल 2 में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, सेल 3 में AgNO3 भरा हुआ है, तीनों का इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस अलग अलग है। ध्यान समझ रहे हो, वही बोल रहा है क्या कि देखो कि द if the same quantity of electricity passing through the different electrolytic solution, then the amount of substance deposited or liberated, जो यहाँ amount of substance, देखो कंपेयर हमेशा दो के बीच किया जाता है, पहला इसके और इसके बीच कंपेयर करेंगे, फिर इसके और इसके बीच कंपेयर, एक साथ तीनों को नहीं करेंगे, पहले ये दोनों को एक साथ, फिर एक दोनों को एक साथ, अगर ये दोनों से इसका निकल गया तो इस दोनों को कंपेयर करके फिर इसका निकाल लेंगे। आप समझ रहे हो, वही कह रहा है क्या, if same quantity of electricity is passing through the different electrolytic solution, then the amount of substance deposited or liberated at electrode during the electrolysis is proportional to their क्या केमिकल इक्विवेलेंट वेट, उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्या W1 बटे W2 बराबर क्या E1 बटे E2, W1 बटे W2 इक्वल टू E1 बटे E2, ठीक है। इसका सीधा फॉर्मूला याद रखो, क्या देखो W1 W2 क्या है, W1 W2 मास ऑफ सब्सटेंस होता है, E1 E2 क्या होता है, E1 E2 इक्विवेलेंट वेट होता है, इसलिए W1 बटे W2 इक्वल टू E1 बटे E2, यस है। अब सवाल है सर ये कैसे आता है, ध्यान से हम लोग क्या W1 बटे W1 क्या डायरेक्ट W1 होता है हमारा Q का ही होता है ना, हाँ नीचे W2 क्या होगा, ये भी Q का होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होगा W1 बराबर क्या Z इंटू Q होगा, यहाँ पे Z अलग हो सकता है, यहाँ भी Z क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है ध्यान, ठीक है Z डिफरेंट। हाँ अब यहाँ पे जो समझा रहे चीजों को समझना, ठीक है देखो, अब देखो यहाँ पे W1 बराबर क्या Z1 और क्या होगा, Z1 बराबर होगा यहाँ पे E बटे E1 बटे क्या F इंटू क्या इंटू यहाँ पे Q तो सेम होगा दोनों के लिए, W2 बराबर क्या W2 बराबर होगा यहाँ पे E2 बटे F इंटू Q कट गया, F कट गया, बताओ क्या बचा, W1 बटे W2 बराबर क्या E1 बटे E2, ठीक है E1 बटे E2, मतलब सारा का सारा बात सिर्फ इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग सब्सटेंस होगा, अलग तो अलग यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट अलग है, इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे क्या W1 बटे W2 बराबर क्या E1 बटे, तो ये W1 बटे W2 E1 बटे E2 कैसे आया है, इसको यहाँ पे एक बार देख लेना और फिर यहाँ पे एंड में इसको देख, ठीक है तो चीजें तुमको समझ में, ठीक है कि Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है ना E बटे F, ठीक है तो अगर Z1 है तो ये E1 होगा, अगर ये Z2 है तो E2 होगा, फैराडे कांस्टेंट F तो सबके लिए कांस्टेंट ही होगा, सेम होगा, ये हमारे पास क्या है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस फॉर्मूला से और पीछे वाला दोनों फॉर्मूला से भी काफी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है देखो आगे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, अभी देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, ये लेक्चर काफी कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखना, तो एक बार चलो अब इसको यहाँ तक ही पढ़ाते हैं, ठीक है अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है तो चलिए आप लोग जितने ही बच्चे यहाँ पे अभी तक देख रहे थे लेक्चर को, ठीक है पहली बात यहाँ तक अच्छे से क्लास नोट बना लो, ठीक है इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है तो अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके बाद लेकिन दूसरा जो लेक्चर इसके बाद जो पढ़ाएंगे भी जस्ट, ठीक है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना उसको बिल्कुल मिस नहीं, ठीक है तो पहले यहाँ तक लेक्चर को नोट कर लो, 20 लेक्चर 21 लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे, 22 लेक्चर जो होगा वो नंबर होगा बैटरी और फ्यूल सेल के बारे में, और 23 जो होगा उसके अंदर हम पढ़ाएंगे कोरोजन, ठीक है तो ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए थोड़ा सा लेक्चर एक्स्ट्रा लगता है, घबराना मत, नोट्स बनाना अच्छे से, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।